बाढ़ को लेकर क्या तैयारी है? मानसून चालू हो गया है सर, ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ को लेकर बाढ़ से पहले क्या तैयारी है? देखिए, हमारा जनपद सिद्धार्थनगर बाढ़ से प्रभावित जनपद है। हमारे जनपद में कुल 446 किलोमीटर का लंबाई का तटबंध है कुल। इसमें सिंचाई निर्माण खंड और ड्राइनेज खंड दो खंड है इसमें। तो इनके माध्यम से देखा जाता है और हमारे जनपद में कुल 9 अति संवेदनशील स्थल है तटबंध में, और साथ साथ 19 संवेदनशील स्थल है। सर अति संवेदनशील स्थल का हमने निरीक्षण किया स्वयं, और साथ साथ हमारा अधिकारी की जाके निरीक्षण किया, और साथ साथ 3 बार हम लोगों ने लगातार बाढ़ से संबंधित बैठक भी लिया है, और बैठक के साथ साथ अन्य विभाग के साथ समन्वय बनाया। जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के साथ समन्वय बनाया, जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र का तुरंत जब बिजली का सप्लाई के संबंध में, और मुख्य शिक्षा अधिकारी का असर से हम लोगों ने जो आशा दीदियों का जो समन्वय स्थापित करते हुए हमारा सोल्यूशन और ये एस पी एंटी स्नेक वेनम वगैरह तैयारी पूरी की गई है। और साथ साथ जो तटबंध का सुरक्षा और रैट होल, शाही होल और आने जाने का रास्ता है, इसके संबंध में पूरी तरीके से ठीक कराया गया है। और उम्मीद यह है जिला प्रशासन का असर से ये इस बाढ़ को भी मतलब हम लोग ठीक कर। बाढ़ में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन अगर बंदों की बात की जाए तो वो कट भी जाते हैं, टूट भी जाते हैं। उसका जिम्मेदार ना ही सिंचाई विभाग होता है, ना ही स्थानीय प्रशासन होता है। जनता को आपसे काफी उम्मीद है सर, इस बार बाढ़ में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? हाँ, बिल्कुल परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो कुल परियोजना 17 परियोजना है इनका, उसमें सिंचाई ड्राइनेज खंड का 8 परियोजना है और 9 परियोजना निर्माण खंड का। तो कुल मिलाकर 17 परियोजना है। ये 17 परियोजना का तमाम परियोजना हमने स्वयं भी निरीक्षण किया है, और जहाँ जहाँ काम धीमी है उसका हमने इन लोगों को शक्ति से शक्ति चेतावनी भी दिया है, और टाइमली पूर्ण भी करेंगे। और साथ साथ जितना भी काम हो रहा है तो फिर उसको भी गुणवत्तापूर्ण से करने के लिए हमने निर्देशित किया। सर, जो बाल सामग्री आता है वो केवल फेसबुक और ट्विटर पे ही सिमट के रह जाता है, जरूरतमंद लोगों के पास नहीं पहुंच पाता है। जनता को आपसे काफी उम्मीद है, क्या इस बार देखिए, बाढ़ कार्रवाई कर? सामग्री का संबंध में और दूसरा बाढ़ का प्रबंधन के संबंध में हमने एक वार रूम भी स्थापित किया है, और वार रूम में प्रत्येक तहसील में भी है और कलेक्ट्रेट में भी वार रूम स्थापित किया गया। और जब जनपद बाढ़ से प्रभावित होगा उस समय हम सुबह 9 बजे और शाम को 4 बजे दोनों बार संबंधित जो बाढ़ से प्रभावित गांव का प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी, और वहाँ का आशा दीदी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और प्रधान अध्यापक, सभी लोगों से बात करेंगे और गांव वाला का हाल चाल भी पता कर लेंगे। साथ में जितना भी हमारा नीचे स्तर का कर्मचारी और अधिकारी, जैसे लेखपाल और राजस्व निरीक्षक, इन लोग फील्ड में ही रहेंगे, और हम लोग भी दौरा करेंगे। और साथ साथ बाढ़ राहत सामग्री का संबंध में जो कहना है तो फिर उसका टेंडर भी हम लोग ने निकाल दिया। तो कहीं कोई शिकायत बिल्कुल मिलना नहीं चाहिए। जब भी बाढ़ आएगी तो फिर तुरंत हम राहत सामग्री माननीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से पहुंचवाने का काम जरूर जिला प्रशासन का स्तर से की जाएगी।